दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल टेक सिविल में। दोस्तों आज का वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि यहाँ आप जैसे देख रहे हैं कि पहले यहाँ पे दीवार बनाई जा रही है 9 इंच का। ये साइड साइड में आपको दीवार दिख रहा है। फिर इसमें अभी कॉलम ऐसे ही छोड़ा गया है। दीवार उठाने के बाद फिर इसमें कॉलम की ढलाई की जाएगी। तो इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं कि पहले दीवार बना के कॉलम डालना सही रहता है मकान में, या फिर पहले कॉलम को पूरी ढाल लिया जाए जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, फिर दीवार बनाई जाए तो वो सही रहता है। तो ये दोनों चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा कि ये कौन सा बेहतर होगा आपके लिए और किस तरीके से आप काम करेंगे तो बिल्डिंग ज़्यादा मजबूत बनेगी। तो सबसे पहले देखिए मैं बता देता हूँ। अब जैसा यहाँ आप देख रहे हैं कि पहले दीवार उठा के और फिर ये कॉलम उस हिसाब से जितनी जितनी दीवार उठती जाएगी उतना उस हिसाब से पिलर यहाँ पर ढाला जाएगा। तो इसमें दोस्तों होता क्या है कि हम बहुत जगह मैं ऐसा देखा हूँ कि लोग करते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें होता क्या है कि बॉन्डिंग, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि दीवार बनाने के बाद जब हम पिलर डालेंगे तो उसमें बॉन्डिंग पकड़ अच्छी होगी। लेकिन ठीक है, पकड़ तो अच्छी होगी, लेकिन उसमें उसकी मजबूती कम हो जाती है। बिल्डिंग की पिलर की मजबूती कम हो जाती है। वो कैसे कम होती है? क्योंकि जब आप उसको, पहली बात कि जब कंक्रीटिंग करते हैं तो जब आप उसकी ढलाई करते हैं तो एक तो शटरिंग उसकी अच्छे से नहीं लग पाता है। एक साइड से दीवार, फिर दूसरी साइड से दीवार, और इस साइड से आपको प्लाईवुड, उस साइड से आपको प्लाईवुड लगानी पड़ती है। तो पैकिंग उसका ज़्यादा करना पड़ता है। तो एक तो आपका शटरिंग का माल ज़्यादा लगता है, काट पीट ज़्यादा होता है। दूसरा चीज़ ये होता है कि उस जब आप वाइब्रेटर चलाते हैं उसमें जब ऊपर से कंप्रेस करते हैं, कम्पैक्ट करते हैं उसको, तो वहाँ से क्या होता है कि ईंट के जगह पे थोड़ा सा गैपिंग बन जाता है या दूसरे साइड गैपिंग बन जाता है। तो वहाँ से जो हमारा सीमेंट स्लरी यानी मसाला वहाँ से निकलने लगता है। ठीक है, दो प्रॉब्लम ये हो गई। तीसरा चीज़ क्या है कि जब हम उसमें रोड़ी डालते हैं, मसाला सीमेंट डालते हैं, तो क्या होता है कि ईंट जो हमारा दोनों साइड है वो उस मसाले को सोखता है, ऑब्जर्व करता है, सीमेंट को सोखता है, उसके पानी को सोखता है। तो ये तीन चीज़ हो गई। चौथा चीज़ दोस्तों उसमें क्या होता है कि जब हम उसकी तराई करते हैं ना, तो तराई हमारे कंक्रीट को ज़्यादा नहीं मिल पाता है, क्योंकि ईंट का ऑब्जर्प्शन वाटर का कैपेसिटी ज़्यादा होता है, वो पानी तेज़ी में सोखता है। तो वो क्या करता है कि पानी सब वही ऑब्जर्व कर लेता है ईंट। तो फिर आपका जो कॉलम है, कॉलम आप देखेंगे कि बहुत जगह कहीं गंजा निकल जाता है, क्योंकि उसकी कंपैक्शन, आप वाइब्रेटर चलाते हैं तो सीमेंट स्लरी बह जाता है बाहर, रोड़ी बच जाती है, तो ईंट गंजा निकलता है, उसमें हनीकॉम्ब आ जाता है पिलर में। और वो कंक्रीट भी जो जिसको बोला जाता है कि उसको 28 दिन छोड़ देने के बाद तब वो उसकी मजबूती मिलती है, तो वो मजबूती भी नहीं मिल पाती है, क्योंकि क्यूरिंग उसकी जब हम करते हैं तो ईंट सारा हमारा पानी सोख लेता है। तो ये तीन चार चीज़ें इसमें दिक्कत होती है। अब दोस्तों बात आ जाती है कि अगर हम पिलर खड़ा करने के बाद तब अपना दीवार बनाए तो क्या वो ज़्यादा मजबूत रहेगा? तो वो चीज़ मैं बता देता हूँ। देखिए इसमें भी एक प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम ये आता है कि पिलर खड़ा करने के बाद या छत और बीम ढालने के बाद जब हम उसमें दीवार लगाते हैं तो पिलर और दीवार के बीच में आप देखते हैं कि क्रैक बन जाता है, वो अच्छे से पकड़ नहीं बनाता है। लेकिन उसमें दोस्तों क्या है कि कंक्रीट की यानी पिलर की जब ढलाई करते हैं आप, तो आप देखते हैं कि पूरा हम फर्मा लगाते हैं, फिर उसको अच्छे से कम्पैक्ट करते हैं, अच्छे से उसमें मसाला डालते हैं, उसका सीमेंट कहीं नहीं जाता है, उसको हम वाइब्रेटर से अच्छे से कम्पैक्ट कर देते हैं। और उसमें तराई जब आप करते हैं तो उस पर जूट की बोरी लगा के हम पिलर पे अच्छे से उसको क्यूरिंग भी करते हैं। तो वो क्या होता है कि काफ़ी मजबूत होता है ऐसे में स्ट्रक्चर, जो कि और कॉलम ही है जो कि हमारे पूरा बिल्डिंग का लोड लेता है। तो दोस्तों वो तरीका सही है, लेकिन मैं आपको ये दोनों बीच का कन्फ्यूजन आज दूर करूंगा। इस वीडियो में वही बताने वाला हूं कि फिर आपको करना क्या है। तो वो चीज़ अब देख लेते हैं। तो पहला चीज़ मैं बताया कि आप अगर ईंट पहले दीवार लगा देते हैं, पिलर डालते हैं, तो वो आपके लिए सही नहीं है, उसमें भी आपका नुकसान है। दूसरा चीज़ कि अगर आप पिलर खड़ा करके तब दीवार लगाते देते हैं तो उसमें आपके बीच में दरार आ जाता है। कॉलम और बीम का जहाँ पे ज्वाइंट होता है दीवार से, वहाँ पे दरार आने लगती है, बॉन्डिंग नहीं बन पाता है। तो दोस्तों जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप क्या करें कि पिलर जितने भी हैं, पिलर आपको उठाने हैं, कॉलम आप पूरा उठा लें, उसका अच्छे से ढलाई कर लें। ढलाई करने के बाद फिर आप क्या करें कि जितना भी आउटर का दीवार है और इनर की दीवार है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, आउटर और इनर की जितनी दीवार है सब दीवार आपको उठा लेनी है, चाहे वो 9 इंच की दीवार हो, 4 इंच की दीवार हो। पूरी उठाने के बाद फिर आप उसके ऊपर से
छत कराएं। यानी कि पहले आपको कॉलम करना है, फिर आपको पूरी दीवार लगा लेनी है, फिर आपको उसके ऊपर से छत करानी है। तो उससे क्या होगा कि जैसा कि आप मान लीजिए कि हम छोटे मोटे बिल्डिंग बनाते हैं 2 मंजिल का, 3 मंजिल का, तो 2 से 3 मंजिल का बिल्डिंग बनाते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि कॉलम का साइज़ उसमें 9 बाई 9 का, 9 बाई 12 का, 12 बाई 12 का देते हैं। तो 12 बाई 12 का जो पिलर है, अगर सिर्फ हम उस पे अपना बीम और छत अगर डाल देंगे, फ्रेम स्ट्रक्चर बना देंगे, तो वो उतना लोड लेगा नहीं एज एक थंब रूल के हिसाब से देखा जाए तो। क्योंकि साइट पे जब हम काम कराते हैं तो हम भी देखते हैं। तो आप उससे बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप क्या करें, पहले पिलर खड़ा कर लें, पूरा दीवार अपना खड़ा कर लें, और उसके बाद आप उसके ऊपर छत करा दें। तो उससे क्या होगा कि जितनी भी हमारी दीवार रहेगी, जितना भी हमारा पिलर रहेगा, वो बीम के साथ और छत के साथ पकड़ मजबूत बना लेगा, और जो लोड है, लोड इक्वली डिवाइड हो जाएगा हमारे दीवारों पे भी, हमारे कॉलम पे भी। तो दोस्तों, वो जो बॉन्डिंग का मसला था कि बॉन्डिंग जो हमारे दीवार और कॉलम के बीच में नहीं बन पा रहा है, दरार आ रही है, तो दोस्तों जब ऊपर से आपका बीम जो उसको दबा के रखेगा दीवार को, तो दीवार ऐसे भी आपकी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। और जो थोड़ी बहुत दोस्तों दरार आ जाती है, तो उस दरार को ख़त्म करने के लिए जब आप प्लास्टर करेंगे, तो प्लास्टर के टाइम में आप थोड़ा सा चिकन मेश जो होता है या फिर फाइबर मेश, उसको लगा के आप और फिर उसकी प्लास्टर कर देंगे, तो काफ़ी मजबूत हो जाती है आपकी दीवार। तो दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला था कि जो बेस्ट मेथड होता है वो क्या करना है आपको। तो आपने देख लिया, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप पहले दीवार बना रहे हैं फिर कॉलम डाल रहे हैं। इससे आपके घर की मजबूती बहुत कम हो जाता है, करीब 15 से 20% आपके घर की मजबूती कम हो जाती है, स्ट्रक्चर की मजबूती कम हो जाती है। दूसरी चीज़ कि कॉलम अगर आप बना के तब दीवार लगाते हैं तो वो एक तरीके से ठीक है, लेकिन जब आप ऐसा काम करें तो आप करें क्या कि पहले कॉलम खड़ा कर ले, पूरा दीवार लगा ले, फिर उसके ऊपर से आप छत की और बीम की एक साथ ढलाई करें दीवार लगाने के बाद। तो ये बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे सवाल पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर आता रहूँ।